प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में प्रभारी प्राचार्य ने की प्रेस वार्ता, दी कई महत्वपूर्ण जानकारी। रविवार को दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में अस्पताल के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शंभू शरण के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो मोहनपुर में स्थित है, उसके भवन निर्माण का शिलान्यास मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि DMCH में 27 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का आगमन होना है, जहां डिजिटली माध्यम से राजकीय महारानी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में 120 नामांकन क्षमता के आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं 150 शैय्या का आयुर्वेदिक अस्पताल तथा अन्य अनुषांगिक भवनों का निर्माण होना है। बिहार के चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदन प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल लगभग 2 अरब की लागत से स्वीकृत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति से शिलान्यास के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत अभिनंदन एवं धन्यवाद कि आप समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। और आज सबसे बड़ी खुशी की दिन है इस मिथिला वासियों के लिए, जो हम लोग कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि इस महाविद्यालय का भवन निर्माण शुरू हो, और वो घड़ी आज आ गई है कि कल आपको DMCH के प्रांगण से ही डिजिटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अपने भवन का शिलान्यास करेंगे। और जो हमारा हॉस्पिटल और कॉलेज बनने का जो एक बाधा था, वो समझिए कि कल हम लोग का पूरा हो जाएगा और कल से भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस पूरे भवन में आपको लगभग 9 बिल्डिंग उस कैंपस में, महाविद्यालय के कैंपस में, और 9 बिल्डिंग अस्पताल के प्रांगण में बनना है। कहाँ पर? और ये सारा मोहनपुर में 9 बिल्डिंग और कामेश्वर नगर दरभंगा में 9 बिल्डिंग बनना है। और उसमें आपको इसका जो हॉस्पिटल का कैपेसिटी होगा वो 150 बेड का होगा, और छात्रों के एडमिशन के लिए जो है वो आपको 120 सीट का UGC में एडमिशन बनने के बाद उसकी जो कैपेसिटी होगी बिल्डिंग की 120 सीटों की होगी BMS के लिए। और साथ ही साथ जो सरकार की राशि है वो आप लोगों को मालूम है, 1,95,63,34,34,000 रुपया, लगभग 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। और इसी में ये पूरा भवन बनना है, और ये दरभंगा वासियों के लिए बहुत ही ये गौरवशाली क्षण है। और हम लोग को आज अपार संतुष्टि और खुशी हो रही है कि आज ये क्षण हम लोगों को देखने का मौका मिल रहा है, और उसके हम लोग साक्षी हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी कल जो है 100 में उपस्थित होकर के इस मुहूर्त के साक्षी बने। और ये दरभंगा और मिथिला वासियों के लिए एक अभूतपूर्व क्षण है। मैं इसकी वर्णन जैसे शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। नगर थाना पुलिस ने गोलीकांड मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले स्वर्गीय शमसुल के पुत्र मोहम्मद जुबैर उर्फ भोला के द्वारा नगर थाना पुलिस को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें गोलीकांड को लेकर चर्चाएं की गई थी। इसी आधार पर नगर थाना पुलिस ने 3 अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें से 2 अभियुक्त को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पहले अभियुक्त का नाम मोहम्मद अजरुद्दीन उर्फ मोनू, जिसके पिता का नाम कमरुद्दीन है, जो खनका चौक का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम मोहम्मद साकिब है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद नेरुल है, जो नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ला का रहने वाला है। दोनों अभियुक्त पर कागजी कार्रवाई कर पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं इस कांड को लेकर नगर थाने में कांड संख्या 335/2023 दर्ज कर लिया गया। दरभंगा के दोनार में स्थित होली क्रॉस स्कूल से कैथोलिक मसीहों ने निकाली ख्रिस्त राजा की शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। दरभंगा के दोनार में स्थित होली क्रॉस स्कूल से रविवार को कैथोलिक मसीहों ने ख्रिस्त राजा की शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान ख्रिस्त हमारे राजा हैं, ख्रिस्त राजा की जय, राजाओं के राजा यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं की गूंज सुनाई दी।
यह शोभा यात्रा होली क्रॉस स्कूल दोनार से निकलकर मेरी चर्च से होते हुए होली रोजरी चर्च दरभंगा पहुंची। इस बीच जगह जगह पर लोगों ने ख्रिस्त राजा के स्वागत में सड़क पर फूल बिछाए, उनकी महिमा में गीत गाए और एकजुटता का संदेश दिया। होली रोजरी चर्च के पल्ली पुरोहित फादर सुशील गैब्रियल ने अपने संदेश में कहा कि राजा की बात करने पर लोगों के मन में राजा की तस्वीर खींच जाती है, लेकिन आज हम जिस ख्रिस्त राजा की बात कर रहे हैं और प्रभु घोषित कर रहे हैं, उनके पास न तो महल, धन संपत्ति, न राजमुकुट, न राज सिंहासन, न ही उन्होंने अपनी याद में कुछ बनवाया, बल्कि उन्होंने खुद को दूसरे के पाप के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे में सच्चा राजा वही है जो खुद को समर्पित करके अपनी प्रजा की भलाई करता है। तो वहीं इस मौके पर पल्ली के सहायक फादर नोबल, फादर अनीश, सिस्टर जैनसी, सिस्टर पुष्पिका, स्टीवन सेप्रियस, SM माइकल, सनी पीटर, संजीवन इक्का, सुधा, श्री शिबू आदि सैकड़ों की संख्या में ईसाइयों धर्मावलंबियों ने यात्रा में भाग लिया। दरभंगा के एमएलएस महाविद्यालय में मिथिला विभूति पर्व समारोह के दूसरे दिन राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। रविवार को दरभंगा के एमएलएस महाविद्यालय के सभागार में मिथिला विभूति पर्व समारोह के दूसरे दिन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय मिथिला का गाम था, जिसमें आए अतिथियों को आयोजक मणिकांत झा के द्वारा पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर आए अतिथियों ने मिथिला के गांव पर अपने अपने विचार रखे। वहीं इस बारे में मणिकांत झा ने कहा कि आज के युवा मिथिला के गांव को भूल रहे हैं। इसी विषय पर आधारित हम लोग का यह मिथिला के गांव है, जहां हम लोगों ने एक पुस्तक का भी विमोचन किया, जिस पुस्तक का नाम मिथिला के गांव है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह जो विद्यापति सेवा संस्थान पछिला 51 वर्ष से मनबैत आबि रहल है, ओकर आइ दोसर दिन छै और दोसर दिन साहित्यिक कार्यक्रम होइ छै। साहित्यिक कार्यक्रम में सेमिनार राखल जाइ छै, राष्ट्रीय स्तर के संगोष्ठी आयोजित होइ छै। एहिमे एहि बेरक विषय राखल गेल है मिथिला गाँव। मिथिला गाँव पर में जे छै से 90टा से अधिक आलेख संकलित कऽ कऽ और ओकरा पुस्तकाकार कयल गेल है। ओकर पुस्तक के लोकार्पण एहिठाम भेलै है। कार्यक्रमक अध्यक्षता प्रोफेसर अयोध्यानाथ झा कऽ रहल छथि। मुख्य अतिथि के रूप में विष्णु कुमार झा जे प्रख्यात पत्रकार छथि ओ छथि और कार्यक्रमक उद्घाटन प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश कयलनि हैं। मुख्य वक्ता के रूप में तो अपन वक्तव्य देलनि हैं प्रोफेसर विद्यानाथ झा जी। मंच पर शिवकांत झा, पवन कुमार मिश्र, डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू इत्यादि बहुत गणमान्य लोग उपस्थित छथि और गामक संबंध में, अपना अपना गाम के संबंध में वक्ता लोग अपन विचार राखि रहल छथि। एहिसँ जे विचार बात छनि कऽ एतै से समाज में एकटा नव दिशा देखेबाक काज करत। मिथिला गाम की है? मिथिला के गाम के कल्चर की छै, साहित्य की छै, संस्कृति की छै, सभ्यता की छै, एहि सब के संदर्भ में जे छै से एकर अपन अलग पहचान छै। वो हमर आबऽ वाला पीढ़ी केना बुझतै, ओकरे प्रयास कयल गेल है मिथिला गाम के लेल हमसब करी। नाम बता दिए अपना। हमार नाम मणिकांत झा है, हम संयोजक छी इस संगोष्ठी के। धन्यवाद। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में प्रधानमंत्री के 107वें मन की बात का किया गया प्रसारण। रेलवे पदाधिकारियों के साथ रेल यात्रियों ने सुना मन की बात। रविवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में प्रधानमंत्री की मन की 107वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर इसका नेतृत्व ADRM के द्वारा किया गया था, जहां इस प्रसारण के दौरान बाहर जाने वाले यात्रियों ने भी कुछ देर रुककर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। वहीं इस मौके पर दरभंगा रेलवे स्टेशन के कई अधिकारी पदाधिकारी के साथ ही GRP एवं RPF के जवान भी मौजूद थे, जो स्थिति को संभालने में रेलवे की मदद कर रहे थे। छठ क्राउड मैनेजमेंट के दिशा निर्देश में ये कार्य चल ही रहा था। इसी दौरान आज 26 तारीख को मन की बात प्रधानमंत्री द्वारा कहा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत शुभअवसर है कि सारे जो छठवर्ती आए हैं और जा रहे हैं वो सब सम्मिलित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे मंडप में सब लोग आए हुए हैं सब जगहों से और वो सम्मिलित है मोदी जी की बात सुनने के लिए, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की बात सुनने के लिए। और ये एक कड़ी है भारतीय रेल के द्वारा कि हम लोग सतत सभी रेल यात्रियों के लिए अच्छी से अच्छी बेहतर सुविधाएं देने के लिए धन्यवाद।
लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन एवं लियो क्लब ऑफ दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रविवार को लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन एवं लियो क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा संयुक्त रूप से बंगलागढ़ में स्थित प्रसाद पॉलीक्लिनिक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्त संग्रह हेतु कई रक्त अधिकोष के तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद थे। रक्तदान शिविर में क्लब सदस्यों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्वैच्छिक दाताओं ने भी उत्साह के साथ रक्तदान किया। कुल 60 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष लायन डॉक्टर उत्सव राज ने बताया कि क्लब द्वारा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के 2 रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें रक्त संग्रह के साथ साथ लोगों को रक्तदान के लिए भी प्रेरित किया जाता है। रक्तदान करने में तो मानिए एक सुख का और बहुत गर्व की अनुभूति होती ही है, और काउंटिंग तो नहीं पता कितने बार किया है, लेकिन हाँ ये है कि जब भी ज़रूरत महसूस होती है, किसी को भी, मुझको भी लगता है, किसी को लगता है, तो रक्तदान करता हूँ, क्योंकि रक्त है ये आज अपना किया हुआ दान किसी के लिए महादान बनता है। तो रक्तदान ही करना चाहिए लोगों को, और कुछ इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, नहीं करें। रक्तदान कहाँ पर? रक्तदान हम लोग यहाँ ये प्रसाद पॉलीक्लिनिक पे जो है लायंस क्लब ऑफ दरभंगा और लियो क्लब ऑफ दरभंगा के बैनर तले हम लोग ने आज ये किया है। नाम बताइए। नाम मेरा विशाल पंसारी, लायंस क्लब का सेक्रेटरी। आज दिनांक 26 नवंबर 2023 को प्रसाद पॉलीक्लिनिक के प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन एवं लियो क्लब ऑफ दरभंगा के तत्वाधान में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 60 लोगों ने अभी तक अपना रक्तदान किया है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक समूह मिला है ब्लड बैंक को देने के लिए। साथ ही साथ हमने यहाँ पे आज डायबिटीज़ अवेयरनेस कैंप भी लगवाया है, जिसमें कि हम लोगों ने मुफ्त शुगर की जांच की है मरीज़ों की जिनको ज़रूरत थी, और अभी तक लगभग 130 लोगों ने ये जांच कराई है हमारे यहाँ। ये लायंस क्लब के तत्वाधान में ये कैंप दोनों एक ही साथ हम लोगों ने 26 जन महिला पुरुष दोनों ब्लड डोनेशन किए हैं क्या? हाँ, आज खास बात आज की रही, और मैं इस बात को रेखांकित करना चाहूँगा कि जहाँ पुरुषों की संख्या लगभग 40 रही होगी, तो 20 महिलाएं भी आज ज़रूर थी हमारे रक्तदान शिविर में। दोनों क्लब मिला के लायंस क्लब का ही एक सब्सिडियरी है लियो क्लब, तो लियो क्लब लायंस क्लब से अलग नहीं है, पार्टनर इन सर्विस है। तो मान के चलिए लायंस क्लब के तत्वाधान में ही लियो क्लब के सहायता के साथ ये कैंप पूरा किया गया। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर उत्सव राज, प्रसाद पॉलीक्लिनिक, बंगलागढ़ दरभंगा।